इस क्लास में बात करते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन एंड पार्टीशंस के बारे में। तो इस क्लास में जो बुक में जो सीक्वेंस दिया हुआ है टॉपिक का, थोड़ा सा उसको पहले क्या करते हैं, वेटेज के हिसाब से चार्ट बनाते हैं। ठीक है, तो देखो हम क्या करते हैं, एक ग्राफ बनाते हैं जिसमें हम क्या देखेंगे कि कौन सा टॉपिक कहाँ पे होना चाहिए था और उन्होंने कहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो देखो पहले उन्होंने बात किया हुआ है फंक्शन के मैपिंग के बारे में, मतलब उन्होंने पहले बात किया हुआ है फंक्शन के बारे में। आप और आगे बढ़ोगे तो उन्होंने बात किया हुआ है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स के बारे में। ठीक है, जो टॉपिक इसके मुकाबले तो कम वेटेज का है तो उसको हम कहाँ पे रखते हैं, यहाँ पे रखते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। फिर उन्होंने आगे बात किया हुआ है सेट के बारे में। अब देखो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट पढ़ने से पहले आपको सेट पढ़ना पड़ेगा, लेकिन उन्होंने वो टॉपिक का बाद में दिया हुआ है। ठीक है, और फिर क्या उन्होंने दिया हुआ है, फिर उन्होंने आगे चल के रिलेशन का टॉपिक दिया हुआ है। ठीक है, तो जो रिलेशन का जो टॉपिक होता है वो सेट पढ़ने के तो बाद आता है। सही बात है, उन्होंने यहाँ पे सही किया हुआ है, उन्होंने रिलेशन को यहाँ पे दिया हुआ है। फिर आगे बढ़ोगे तो आपने उन्होंने क्या कंपोजिट फंक्शन और क्या इक्विवेलेंस रिलेशन, जिसके अंदर हम क्या रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव जो जितने भी टाइप के रिलेशन होते हैं क्लास 12 में हमने पढ़ा था, उन्हीं सब की बात उन्होंने किया हुआ है। ठीक है, तो देखो उन्होंने कुछ इस ऑर्डर में अपने सीक्वेंस को फॉलो किया हुआ है। ठीक है, हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। बुक ने ये समझ के आपको ये ऑर्डर दिया है कि आपने 11th 12th में पढ़ाई की है, इसलिए उन्होंने पहले ये दे दिया हुआ है, फिर ये, फिर ये, फिर ऐसे चल दिए है। ठीक है, लेकिन हम क्या करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इसका लेवल सबसे कम है, मतलब ये पहले पढ़े जाना चाहिए। ठीक है, तो आज का क्लास हमारा चलेगा सेट के ऊपर। ठीक है, तो आपने लास्ट क्लास 11th में सेट के बारे में तो पढ़ा होगा कि सेट क्या होता है। सेट आपका क्या होता है, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। सेट क्या होता है, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट जो क्या डिफाइंड होते हैं और डिस्टिंक्ट होते हैं, मतलब क्या अलग अलग होते हैं। ठीक है, ऐसा कोई कलेक्शन जिसके अंदर आप जब ऑब्जेक्ट्स को फिल कर रहे हो तो वो ऑब्जेक्ट आपके डिफाइंड हो, मतलब रियलिटी में एग्जिस्ट करे और क्या अलग अलग हो। जैसे बेसिक एग्जांपल बुक में दिया रहता है, वॉवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश अल्फाबेट के वॉवल कौन कौन से होते हैं, तो 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू। आप किसी से भी ये क्वेश्चन पूछ लो कि वॉवल्स बताओ तो सभी यही बताएंगे और 5 ही बताएंगे। यहाँ पूछो, चाहे आप अमेरिका में पूछो या पाकिस्तान में पूछो, कहीं भी पूछो, अगर किसी क्वेश्चन का आंसर हर जगह सेम आता है तो वो कलेक्शन जो पूछा गया, मतलब जो जो वो आंसर के अंदर जो कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट आ रहा है, ऑब्जेक्ट का मतलब जो एलिमेंट ए ई आई ओ यू है उनकी बात चल रही है, वो क्या एक सेट के अंदर लिखे जा सकते हैं। ठीक है, तो देखो सेट का डेफिनेशन पहले बात करते हैं। सेट कैसे डिफाइंड है, सेट इज द कलेक्शन ऑफ डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो देखो यार, जो आपके ऑब्जेक्ट होते हैं, ऑब्जेक्ट मतलब क्या, क्या बोलते हैं, एलिमेंट बोल दो कि वॉवेल है, वॉवेल के अंदर जो एलिमेंट है उनको ए ई आई ओ यू से बोला गया। ठीक है, जो आपके ए ई आई ओ यू क्या है, एक सेट के एलिमेंट है या ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो देखो जैसे हमने बात किया वॉवेल के बारे में, वैसे एक आध दो और एग्जांपल की बात करते हैं। जैसे हम बात करें पार्लियामेंट के अंदर एक पार्टिकुलर टाइम पीरियड चलता है, आप सभी को मालूम है एक टाइम पीरियड 5 साल का होता है। जैसे प्राइम मिनिस्टर का ही मान लो, तो उनका जो पीरियड होता है 5 साल का होता है। 5 साल के पहले तो वो चेंज नहीं होने वाले हैं। ठीक है, तो देखो अगर हम बात करें एक पार्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर पार्लियामेंट के अंदर जो मिनिस्टर्स हैं उनका जो कलेक्शन जो बन सकता है, उनके नाम का कलेक्शन और उनके पोस्ट का कलेक्शन, वो सेट के अंदर आएगा कि नहीं आएगा, तो हाँ ये सेट के अंदर आएगा, क्योंकि जो एक टाइम पीरियड की बात चल रही है तो उस टाइम पे 5 साल के अंदर जितने भी मिनिस्टर होंगे वो 5 साल के लिए तो फिक्स होंगे और उनका काम भी अलग अलग होगा, नाम भी अलग अलग होगा। वो अलग अलग अपने डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करेंगे, मतलब वो जो पार्लियामेंट के अंदर में मिनिस्टर्स का हमने कलेक्शन बनाया, उसके अंदर जो ऑब्जेक्ट हैं, जो एलिमेंट है, वो क्या सभी अलग अलग है, मिनिस्टर सभी अलग अलग है और क्या उनका नाम भी अलग अलग है, काम भी अलग अलग है, मतलब उनका कलेक्शन एक सेट कहा जा सकता है। ठीक है, जैसे पूछा जाए और क्वेश्चन कि जो आपके इंडिया में जितने भी रिवर बहते हैं उनका कलेक्शन अगर बनाया जाए, उनके नाम का कलेक्शन, उनका कलेक्शन कैसे बनाओगे, उनको उठा के, नहीं ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अगर उनके नाम का कलेक्शन बनाया जाए तो वो जो कलेक्शन बनेगा वो एक सेट के अंदर लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता है, तो हाँ उनका नाम सेट के अंदर लिखा जा सकता है। द गंगा, द यमुना, जितने भी आप ब्रह्मपुत्र, जितने भी आपके पास हैं, उनको आप इंडियन कलेक्शन के अंदर रख सकते हो, जो क्या इंडिया से बिलोंग करते हैं। तो वो क्या आपका जो इंडिया
में बहने वाले रिवर का कलेक्शन है वो सेट के अंदर लिखा जा सकता है, ठीक है। ऐसे एक और क्वेश्चन पूछा जाए कि आपका जो लेटर यफ होता है, इंग्लिश का अल्फाबेट यफ होता है, क्या वो वॉवल के सेट से बिलोंग करता है कि नहीं करता? तो यफ आपका वॉवल के सेट से बिलोंग नहीं करता, तो हम यफ को वॉवल के सेट के अंदर लिख नहीं सकते, ठीक है। तो ऐसा कोई चीज जिसको आप कहीं पे भी पूछो, अगर उसका आंसर सही आ रहा है तो वो कलेक्शन क्या बन जाता है, एक सेट बन जाता है, ठीक है। तो देखो हम बात करते हैं उसी के बारे में। जो आपका सेट होता है उसको जनरली कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है, और उसके अंदर जो एलिमेंट आ रहे हैं उनको स्मॉल लेटर से डिनोट किया जाता है, ठीक है। जैसे हमने बात किया था वॉवेल्स का, इंग्लिश अल्फाबेट के अंदर कितने होते हैं, तो 5 होते हैं, और ए ई आई ओ यू होते हैं। तो जो वॉवेल्स का सेट है, अगर उसको हम वी से डिनोट करें तो जो वी लेटर है वो बड़े में लिखा जाएगा, और जो एलिमेंट है ए ई आई ओ यू, एलिमेंट बोल दो या ऑब्जेक्ट बोल दो, जो वॉवेल के अंदर भी आते हैं उनको हम क्या ऐसे स्मॉल स्मॉल लेटर से लिखते हैं, ठीक है। ए ई आई ओ यू, ठीक है। और ये जो आपके एलिमेंट हैं इनको ऐसे ब्रेसेस लगा के क्लोज कर दिया जाता है, ठीक है। कोई भी सेट बना रहे हो तो आपको क्या ये ब्रेसेस लगाना पड़ेगा, ठीक है। बिना ब्रेसेस के कोई भी सेट कंप्लीट नहीं माने जाते, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कोई भी सेट के अंदर क्या ब्रेसेस लगाना जरूरी है। तो ये जो आपके अंदर पड़े हुए हैं इनको आप क्या बोलते हो, ऑब्जेक्ट बोल दो, मेंबर बोल दो या एलिमेंट बोल दो। ये क्या है, ए आई ओ यू वॉवल के ऑब्जेक्ट है, वॉवल के मेंबर है, या वॉवल के एलिमेंट है, ठीक है। तो देखो जरूरी नहीं है कि जितने भी आप दुनिया में सेट बना रहे हो वो बन ही जाए, ठीक है। जैसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लिया जाए, फेवरेट पर्सन, और किसी भी पर्सन का फेवरेट पर्सन, मेरा फेवरेट पर्सन, आपका किसी और का फेवरेट पर्सन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जरूरी नहीं है कि सबका सेम ही आ जाए, मेरा पूछ जाएगा तो मैं कुछ और नाम बताऊंगा, आप किसी दूसरे का बताओगे और वो किसी की तीसरे का बताएगा। मतलब ये जो सेट है, जो हम सेट बना रहे हैं, क्योंकि अलग अलग पर्सन द्वारा जो उनके फेवरेट पर्सन है, क्या वो उनका कलेक्शन सेट के अंदर आ सकता है? तो वो नहीं आ सकता, क्योंकि ये बात सबसे क्या हो रही है, अलग अलग आ रही है। इसका आंसर हर पर्सन से क्या अलग अलग आ रहा है। एक और क्वेश्चन बात करें, जैसे फेवरेट गेम के बारे में बात करें तो मैक्सिमम तो क्रिकेट बोलेंगे इस टाइम तक, लेकिन जरूरी नहीं है कि सभी क्रिकेट बोले, कोई हॉकी बोलेगा, कोई फुटबॉल बोलेगा, कोई जेवलिन बोलेगा, कोई या एथलेटिक्स बोलेगा, सबका अलग अलग है। मतलब ये जो भी आप कलेक्शन बना रहे हो कि अलग अलग पर्सन का जो फेवरेट गेम है, उन गेम का मतलब क्या होगा, वो कलेक्शन मतलब क्या वो सेट के अंदर आ सकता है? तो वो भी नहीं आ सकता, कि अलग अलग पर्सन का जो फेवरेट गेम है वो भी क्या अलग अलग मतलब वेरी कर रहा है, तो वो भी क्या सेट के अंदर नहीं आ सकता, ठीक है। जरूरी नहीं है कि हर कलेक्शन जो भी आप बना रहे हो वो सेट बन जाए, ठीक है। तो देखो सेट वही बनेगा जिसका आंसर हर जगह क्या मिले, आपको सेम मिले, ठीक है। कहीं पे भी पूछो आपको हर जगह आंसर सेम मिले, ठीक है। तो देखो ये जो आपके एलिमेंट हैं ए ई आई ओ यू, ये क्या वॉवेल के अंदर आते हैं, ठीक है। तो ये जो एलिमेंट हैं इसके अंदर आते हैं, इसको मैथ में क्या एक लेटर मतलब एक सिंबल से डिनोट किया जाता है, जिसको बोला जाता है एप्सिलॉन, ठीक है। एप्सिलॉन का मतलब होता है बिलोंग्स टू। देखो ये आपका एक सिंबल होता है जिसको एप्सिलॉन बोला जाता है, ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है बिलोंग टू, ठीक है। तो अगर हमने बोला कि ए जो आपका है वॉवेल के अंदर आता है, तो इसको अगर आपको डिनोट करना है तो आप क्या करो, एक सेकेंड, अगर आपको डिनोट करना है तो आप क्या करो, ये एप्सिलॉन का सिंबल बीच में लगा दो, ठीक है। कि अब ये क्या है, अब ये क्या मीनिंग बना रहा है कि ए है क्या है, वॉवेल के अंदर आ रहा है, ए बिलोंग्स टू वॉवेल, ए बिलोंग्स टू वॉवेल का सेट, ठीक है। तो देखो अगर हमने बोला कि जो आपका ई है वो वॉवेल सेट से बिलोंग कर रहा है, तो उसको उसको सही दिखाने के लिए आप क्या करो, एप्सिलॉन का सिंबल लगा दो बीच में, जिससे क्या ये बात क्लियर हो जाएगी कि हाँ आपका ई वॉवेल सेट के अंदर आ रहा है, ठीक है। तो अगर आपसे यहीं पे एक बार और क्वेश्चन कोई पूछ लिया जाए, क्या यफ वॉवेल के सेट से आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मतलब वॉवेल सेट से बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो यफ आपका यहाँ पे बिलोंग नहीं कर रहा है, तो आप क्या करोगे, वहां पे एक ये दूसरा साइन बना देना, ठीक है। एप्सिलॉन का साइन बनाने के बाद उस पे हल्का सा काट देना, इसको बोलते हैं डज नॉट बिलोंग्स टू, ठीक है। तो यफ डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ऑफ वॉवेल्स, ठीक है। तो ये बस एप्सिलॉन का जो सिंबल होता है, सिंबल जो होता है ना, वो बस क्वेश्चन करने के लिए यूज किया जाता है कि कोई भी एलिमेंट इसके
अंदर से ये जो एलिमेंट है इसके अंदर जो आ रहे हैं वो इसके अंदर आने चाहिए या नहीं आने चाहिए, या इसके अंदर रैंडमली कोई एक और नंबर बढ़ा दिया जाए आपको कंफ्यूज करने के लिए, क्या बोलते हैं, जी यस कर दिया जाए और ये पूछा जाए कि यस ये सेट सही है या नहीं है, क्या जी आपके वॉवल्स के सेट को बिलोंग करता है कि नहीं करता है, यस आपके वॉवल्स को सेट को बिलोंग करता है कि नहीं करता है। तो ये दोनों नहीं करते तो आप क्या करोगे, इनको यहाँ से हटा दोगे। ठीक है, इनका बस क्या करना काम काम इनका बस क्या काम है, कोई भी एलिमेंट किसी सेट के अंदर आ रहा है कि नहीं आ रहा है उसको ये क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। ठीक है, इनको नोट करो, बात करते हैं जो आपके हमारे पास, नोट करो पहले, हो गया। तो देखो अब बात करते हैं जो हमारे पास नेचुरल नंबर का सेट होता है या रियल नंबर का सेट होता है। सेट मतलब कलेक्शन जो होता है उसको हम एक पार्टिकुलर इंग्लिश के अल्फाबेट से डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे देखो आपको कहीं पे क्वेश्चन मिल गया कि आप क्या करो, नेचुरल नंबर का सेट बनाओ, तो आप क्या करोगे, 1 से लेके इनफिनिटी तक लिखते जाओगे, तो ऐसे में बहुत टाइम लग जाएगा। इससे अच्छा है क्या है, आप जो वो सिंबल जो आप सेट बना रहे हो उसको एक सिंबल से क्या कर दो, डिनोट कर दो। और वो जो सिंबल होता है वो ऑलमोस्ट पूरे दुनिया में जहाँ पे भी मैथ पढ़ा जाता है हर जगह वही यूज किया जाता है। ठीक है, अगर हम बात करें नेचुरल नंबर के सेट के बारे में तो उसको कैपिटल एन से डिनोट किया जाता है। ठीक है, तो कहीं भी क्वेश्चन आ गया कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो अगर आप कैपिटल एन लिख देते हो तो वो कोई भी मैथमेटिक्स का टीचर हो वो यही समझेगा कि वो नेचुरल नंबर की ही बात कर रहा है। ठीक है, तो जैसे देखो आपके पास अगर नेचुरल नंबर का सेट है तो उसको कैपिटल एन से डिनोट किया जाता है। कैपिटल एन क्या है, कैपिटल एन इज द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर, मतलब क्या, सिंपली लिख दो एन इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, एन क्या है, इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ठीक है, जैसे हमारे पास कहीं पर लिखा दिख रहा है आर, कैपिटल आर, तो आर का मतलब क्या होता है, ये आपको आपका रियल नंबर्स के सेट को क्या करता है, डिनोट करता है। ठीक है, तो आर का मतलब क्या, आर इज द सेट ऑफ रियल नंबर। कहीं पे आर प्लस दिख रहा है आपको दिखा, तो ये क्या डिनोट करता है, पॉजिटिव रियल नंबर्स को डिनोट करता है। ठीक है, तो आर प्लस मतलब क्या, इज द सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स। कहीं भी आपको जेड दिख रहा है या आई दिख रहा है तो ये क्या, इंटीजर्स को क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। इंटीजर्स मतलब क्या, ये जो इंटीजर्स आपका होता है उसके अंदर क्या क्या होता है, 0 1 2 3 ये सभी पॉजिटिव तो जा सकते हैं, और क्या -1 -2 -3 ये सभी भी क्या, माइनस निगेटिव में क्या, इन्फिनिटी तक जा सकते हैं। ये जो कलेक्शन होता है इसको हम क्या बोलते हैं, इंटीजर्स का कलेक्शन। तो इसको सिंपली आप जेड या आई से डिनोट कर सकते हो। ठीक है, और जो आपका होल नंबर होता है जिसको आप 0 1 2 3 ऐसे क्या आगे तक लेके जाते हो, इसको सिंपली आप आज से क्या करोगे, W से डिनोट करोगे। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सिंबल है जो क्या आपको यूज करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे आपका एक और बात कर लेते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में जो हमने पिछले सेमेस्टर में पढ़ा था। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को सिंपली आप सी से डिनोट करते हो। ठीक है, कैपिटल सी से डिनोट करते हो। सी क्या डिनोट करता है, जो आपके कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर एलिमेंट आते हैं उनको डिनोट करता है। ये सी वाला सिंबल जनरली तो यूज नहीं होता क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर के क्वेश्चन सेट के अंदर ऑलमोस्ट ना के बराबर होते हैं, क्योंकि सेट का जो पूरा कॉन्सेप्ट है ऑलमोस्ट रियल नंबर के ऊपर ही चलता है। ठीक है, तो इनको नोट कर लो। बात करते हैं टाइप्स ऑफ, जो आपका जो, सॉरी टाइप्स नहीं, मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग सेट। जो आपका सेट होता है उसको दो अलग अलग तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, एक होता है आपका टेबुलर फॉर्म और एक होता है सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, तो पहले इनको नोट करो, बात करते हैं उसके बारे में। तो कंटिन्यू करते हैं। हमको अब क्या देखना है, जो आपका सेट है उसको अलग अलग वे में लिखने का तरीका। ठीक है, मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग सेट। ठीक है, तो हमारे पास दो तरीका होता है। हमने क्या बोला, पहला बोला था टेबुलर फॉर्म, तो आप बोलो पहले फॉर्म के बारे में, टेबुलर, बाबा की जय। टेबुलर फॉर्म, या जिसको आप बोला जाता है, जिसको एक और नाम से बोला जाता है रोस्टर फॉर्म। ठीक है, रोस्टर फॉर्म। तो देखो हम क्या करते हैं, तीन अलग अलग क्वेश्चन पहले लिख लेते हैं, उसको क्या करेंगे हम, दोनों फॉर्म, टेबुलर फॉर्म या जो हमने दूसरा बोला था सेट बिल्डर फॉर्म, दोनों से क्या करने के लिखने का ट्राई करेंगे। ठीक है, तो पहला वही क्वेश्चन लिख लेते हैं वॉवेल का, वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। ठीक है, अल्फाबेट। और दूसरा ले लेते हैं नेचुरल नंबर लेस देन 10, नेचुरल नंबर्स लेस देन 10। और एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, एक इस पर, हाँ जो मीनिंग द, हाँ डबल, एक और क्वेश्चन ले लो आप, द लेटर्स
ऑफ द वर्ड एलिफेंट, सबको सबको हमने क्या किया है, कैपिटल से लिखा है, आप स्मॉल से भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। एलिफेंट, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इन तीनों क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो पहले बात करते हैं टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म होता क्या है, ठीक है। तो देखो, जो आपका टेबुलर फॉर्म होता है उसके अंदर जो आपका सेट होता है उसके अंदर के सारे एलिमेंट्स को दिखाया जाता है, ठीक है। उसके अंदर के सारे एलिमेंट्स को दिखाया जाता है और हर अलग अलग एलिमेंट के बीच में कॉमा लगाया जाता है और पूरे जो सेट है उसको ब्रेसेस से बंद किया जाता है। तो कुछ टाइम पहले जो हमने वॉवेल्स का कलेक्शन बनाया था उसके अंदर हर जगह हमने कॉमा लगाया था और जो ब्रेसेस से बंद किया था, वो जो कलेक्शन क्या था, वो आपके सेट को रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने का ही तरीका था, ठीक है। तो जैसे हम बात करते हैं पहले क्वेश्चन के बारे में, तो ये क्या लिखा है, वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। तो हम क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, टेबुलर या रोस्टर फॉर्म के अंदर डिनोट करेंगे। तो वॉवेल मतलब कैपिटल बी से लिखेंगे सेट को, उसके अंदर के एलिमेंट को कैसे, स्मॉल लेटर से लिखेंगे, ए ई आई ओ यू, और क्या सभी के बीच में कॉमा लगाएंगे और इनको क्या ऐसे ब्रेसेस से क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। तो ये क्या हो गया, आपको सेट को रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने का तरीका हो गया। दूसरा हमारे पास है सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 10, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको रेंडमली कोई एक ए सेट नाम दे देते हैं, क्योंकि हमको लिखा नहीं, तो नेचुरल नंबर की बात चल रही है ना, तो यन लिख लेते हैं। तो इसके अंदर हमको क्या क्या लिखना पड़ेगा, इसके अंदर हमको 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 तक लिखना पड़ेगा और सभी के बीच में कॉमा और ब्रेसेस लगा के बंद करना पड़ेगा। तीसरा हमारे पास है द लेटर ऑफ वर्ड एलिफेंट, ठीक है। तो हम इसको रैंडमली कोई क्यू सेट मान लेते हैं, क्योंकि हमने कोई एलिफेंट एक वर्ड वर्ड है ना। तो बात करते हैं इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट आएंगे। तो सभी क्या लिखोगे, आप एलिमेंट लिखोगे, सभी एलिमेंट्स को लिखोगे अलग अलग करके और सभी के बीच में क्या करोगे, कॉमन लगाओगे, ठीक है। तो ई एल ई पी और क्या एच और क्या ए और क्या एन और क्या टी, ये मिल गया हमको। लेकिन ये जो हमने लास्ट वाला बनाया है इसके अंदर एक फॉल्ट है। जो आपका रोस्टर फॉर्म है वो ये बात बोलता है कि आप सभी एलिमेंट्स को तो लिखो, सभी के बीच में भी कॉमा कॉमा भी लगा, वो भी सही बात है, लेकिन अगर कहीं पे रिपीटेड वर्ड आपको मिल रहे हैं तो रिपीटेड वर्ड को आप क्या कर दो, हटा दो। मतलब क्या, जो रिपीट हो रहे हैं उनको एक ही बार लिखो, ठीक है। तो देखो ई 2 बार रिपीट हो रहा है तो उसको क्या कर दो, आप हटा दो, ई को आप एक ही बार लिखो, ठीक है। और सभी एक ही बार है ना, ई एक ही बार है, यल एक ही बार, पी ठीक है, एच ए एन टी। तो देखो हमने क्या किया, आपके एलिफेंट को सिर्फ इतने से डिनोट किया, ठीक है। शेड्यूल्ड, सॉरी, जो आपका रोस्टर फॉर्म है ये वो सिंपल सा बोलता है कि आपके एलिमेंट अगर रिपीट हो रहे हैं तो उनको एक ही बार लिखो, अगर 3 बार रिपीट हो रहे हैं फिर भी आप एक ही बार लिखो, ठीक है। और जो आपने ये ऑर्डर लिखा हुआ है, ई एल ई पी एच ए एन टी, हमने मतलब इस फॉर्म में लिखा हुआ है। और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मतलब क्या, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है, और ए ई आई ओ यू ये भी क्या एक सीक्वेंस से लिखा हुआ है। तो आप रोस्टर फॉर्म के अंदर सीक्वेंस से रख भी सकते हो, नहीं भी रख सकते, ठीक है। जो आपका वॉवेल का सेट है उसको आप ऐसे भी बना सकते थे, ई आई ए ओ यू, ये भी आपका सही है। सीक्वेंस रोस्टर फॉर्म के अंदर जरूरी नहीं होता। आप क्या कर सकते हो, 8 को यहाँ से उठा के यहाँ पे बना सकते हो और 2 को वहां कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप यल को यहाँ से उठा के यहाँ कर सकते हो और यच को यहाँ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेट बोल्ट, सॉरी, रोस्टर फॉर्म सिर्फ इतना बोलता है कि इसके अंदर आप क्या करो, अपने एलिमेंट्स को शो करो, सभी के बीच में क्या करो, कॉमा लगाओ और उनको ब्रेसेस के अंदर बंद करो, और कहीं पे अगर रिपीट हो रहे हैं तो उनको क्या कर दो, बस हटा दो, बस इतना ही जब आप कर दोगे तो वो सेट क्या रोस्टर फॉर्म के अंदर रिप्रेजेंट हो जाएगा, ठीक है। इनको नोट करो। बात करते हैं सेकंड टाइप के बारे में, सेट बिल्डर फॉर्म के बारे में। नेक्स्ट बात करते हैं सेट बिल्डर फॉर्म के बारे में, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो आपके एलिमेंट्स होते हैं किसी भी सेट के, वो क्या कोड के फॉर्म में लिखे जाते हैं, ठीक है। और वो कोड ऐसा होता है जिससे क्या, वो जितने भी एलिमेंट उस सेट के अंदर आ रहे हैं वो क्या है, कोई एक कॉमन प्रॉपर्टी शो करेंगे, और वो जो कॉमन प्रॉपर्टी है वो कोई भी एलिमेंट सेट को छोड़ के अगर हम कोई दूसरा एलिमेंट लें तो वो एलिमेंट ये प्रॉपर्टी शो नहीं करनी चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा कंफ्यूजन है, थोड़ा सा एग्जांपल से बात करते हैं, ठीक है। जैसे कोड क्या होता है, जैसे हम क्लास में क्या करते हैं, बॉयज लोग हमेशा कोड में बात करते हैं, जिससे कोई जैसे कोई पकड़ ना ले, ठीक है। तो देखो हम बात करते हैं इसी के बारे में, वॉवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, ठीक है। तो अगर आपको इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो आप क्या करोगे, पहले आप ऐसे स्टार्ट करना, ठीक है। यक्स लिखना, यक्स क्या एक एलिमेंट को डिनोट करता है, ठीक है। आप यक्स भी ले सकते हो, वाई भी ले सकते हो, जेड भी,
ए बी सी कुछ भी ले सकते हो, ठीक है, जो आपका मन करे। ये क्या एलिमेंट को डिनोट करेगा। यक्स फिर क्या ऐसे ये दो क्या बनाना, डॉट बनाना, ये जो डॉट है आपका ये क्या कोलोन का साइन है, ठीक है, जिसका मतलब होता है इज सच दैट। इसका मतलब क्या होता है, इज सच दैट। तो आप क्या लिखना पहले, यक्स इज सच दैट, यक्स यक्स इस तरह से है कि जो आपका यक्स है वो क्या इज अ वॉवेल, क्या है, एक वॉवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट। आप सभी पूरा लिख लेना वर्ड, ठीक है, अल्फा बेट, ठीक है। यक्स इस तरह से है, यक्स आपका इस तरह से है कि जो आपका यक्स है वो एक इंग्लिश जो आपका यक्स है वो इंग्लिश अल्फाबेट का एक वॉवेल है। और फिर क्या करना, इस पूरे को ऐसे ब्रेसेस लगा के बंद कर देना, ठीक है। और क्या बाहर क्या जो साइन होता है वॉवेल का वो लिख देना, ठीक है। तो देखो इसके अंदर क्या क्या आएंगे, इसके अंदर आएगा ए ई आई ओ यू। हमने क्या जो हमने रोस्टर फॉर्म लिखा था वो क्या लिखा था, वो रोस्टर फॉर्म के अंदर ए ई आई ओ यू लिखा था, ठीक है। तो हमने ये सेट रोस्टर फॉर्म के अंदर कैसे लिख दिया, यक्स इज सच दैट यक्स इज ए वॉवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट। यक्स इस तरह से है कि जो आपका यक्स है वो इंग्लिश अल्फाबेट का एक वॉवेल है। ये यक्स यक्स मतलब क्या है, ये अल्फाबेट वाला नहीं, यक्स यक्स कोई रेंडमली एलिमेंट को डिनोट करता है, ठीक है। आप यक्स की जगह वाई भी ले सकते हो, ठीक है, कि y is such that y is a वॉवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट। तो इसके अंदर जितने भी जो भी एलिमेंट आने वाले हैं वो यही रहने वाले हैं। और कोई भी बाहर से एलिमेंट इनकी प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी, ये वॉवेल वाली प्रॉपर्टी को शो नहीं कर सकता। ये जो स्टार्टिंग वाला होता है एलिमेंट, जो आपने y लिखा हुआ है, ये क्या डिनोट करता है, एलिमेंट को डिनोट करता है। तो y क्या डिनोट कर रहा है, एलिमेंट। कि y इस तरह से है कि जो आपका y है और ये जो बाद वाला एलिमेंट होता है ये क्या आपकी प्रॉपर्टी के बारे में बताता है कि y इस तरह से है कि वो क्या है, वॉवेल है। ये क्या बताता है, प्रॉपर्टी के बारे में बताता है, ठीक है। जैसे हमारे पास देखो दूसरा क्वेश्चन है, नेचुरल नंबर लेस देन 10, ठीक है। तो एक सेकेंड हम इसको रफ कर देते हैं, ठीक है, नोट कर लो। तो बात करते हैं सेकंड के बारे में। तो उसको हम कैसे लिखते हैं, पहले हमने जो आपका सेट सॉरी रोस्टर फॉर्म में लिखा था उसको लिख लेते हैं। हमने 1 से लेके 9 तक लिख लिया था, ठीक है। तो जो आप सेट होल्डर फॉर्म के अंदर लिखोगे तो कैसे लिखोगे, सेट तो वैसे ही रहेगा, ठीक है। और कोलोन तो सॉरी ब्रेसेस तो वैसे ही बनने वाले, उसमें भी कोई चेंजेस नहीं होने वाला है। हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे, यक्स ले लो, वाई ले लो, जेड ले लो, एबीसी कुछ भी करो, ठीक है। तो यक्स इज सच दैट यक्स यक्स एलिमेंट डिनोट करता है, यक्स ये वाला यक्स अब क्या डिनोट करेगा, प्रॉपर्टी डिनोट करेगा, ठीक है। यक्स इज सच दैट यक्स इज अ नेचुरल नंबर, इज अ नेचुरल नंबर लेस लेस देन 10। अब ये क्या बन गया, अगर हमने ब्रेसेस के अंदर बंद कर दिया तो ये एक सेट बन गया, जो क्या सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर लिखा गया। ये हमारा रोस्टर फॉर्म के अंदर था, नेचुरल नंबर लेस देन 10 को हमने ऐसे डिनोट कर दिया था। सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर अंदर क्या वैसे डिनोट करते हैं, हम कोड में डिनोट करते हैं। मतलब क्या ये आपका एलिमेंट के बारे में बताएगा। यक्स मतलब क्या, यक्स आपका किस तरह से चेंज होगा कि जो आपका यक्स है वो 10 से छोटा वाला नेचुरल नंबर हो। तो इसको आप ओपन करोगे तो यही लिखोगे, यक्स की जगह एक बार 1 आएगा, एक बार 2, एक बार 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक आएगा। 10 इसके अंदर नहीं आ सकता। 10 इज सच दैट 10 अगर आप लिखना भी चाहो तो अगर हमने 10 यहाँ पे मान लो रख दिया तो 10 इज सच दैट 10, यक्स का वैल्यू जब आप 10 ले लिए, इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 10, कोई भी नंबर खुद से छोटा नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये यहाँ पे बिलोंग नहीं करेगा, इसलिए ये यहाँ पे नहीं आएगा। 9 लोगे तो 9 इज सच दैट 9 इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 10, तो ये यहाँ पे आएगा, मतलब इसको आप यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया सेकंड टाइप के बारे में। क्या बोला था हमने, यक्स इज सच दैट यक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 10, ठीक है। सेकंड टाइप है, सेकंड एग्जांपल के बारे में, इसको नोट करो। बात करते हैं थर्ड के बारे में, ठीक है। थर्ड में क्या है, द लेटर ऑफ द वर्ड एलिफेंट। इसको हमने क्या करना है, अपन ने सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर रखना है, ठीक है। तो हमने जो आपका रोस्टर फॉर्म बनाया था तो उसके अंदर क्या बनाया था हमने, इसको क्यू से साथ बनाया था। हाँ चलो क्यू से बनाया था, तो उसके अंदर क्या क्या आया था, ई एल, ई तो हट गया था, पी एच ए एन और टी आया था, ठीक है। ये हो गया। अब क्या करते हैं, इसको आप सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर लिखोगे। तो कैसे लिखोगे, वही पहले सेट को बड़े से डिनोट करोगे,
अंदर कैसे स्टार्ट करोगे, एक्स से स्टार्ट कर लो, ऊपर से भी स्टार्ट कर लो, इस बार ए से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ए इज सच दैट ए इज अ लेटर ऑफ वर्ड एलिफेंट, एलिफेंट, ठीक है, एलिफेंट, PHANT, इसको क्या कर देना, लास्ट में ब्रैकेट ब्रैसेस से बंद कर देना, तो ये क्या मिल गया आपको, इसका सेट बुल्डर फॉर्म मिल गया। ए इज सच दैट ए इस तरह से है कि जो आपका ए है क्या है, एक लेटर है, ये क्या एक प्रॉपर्टी के बारे में बता रहा है, जो कहाँ से आया है, एलिफेंट वर्ड से आया है। तो जब आप क्या करोगे, इसको जब आप ओपन करोगे तो आपको ये, इसको जब आप ओपन करोगे रोस्टर फॉर्म के अंदर तो आपको पूरा एलिफेंट वर्ड मिलने वाला है, और रोस्टर फॉर्म के अंदर रिपीटेड क्वांटिटी को एक बार लिखा जाता है, तो एक ई क्या हो जाएगा, हट जाएगा, आपको इतना सिर्फ मिल जाएगा, ठीक है। अगर नॉर्मल फॉर्म में लिखोगे तो आपको ऐसा मिल जाएगा, सेट के अंदर लिखोगे, सेट बिल्डर फॉर्म में ऐसे लिख सकते हो, रोस्टर फॉर्म में ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। तो ये बात हो गया अलग अलग सेट, सॉरी सेट को नहीं, अलग अलग सेट को नहीं, सेट को अलग अलग तरीके से लिखने का तरीका, ठीक है। इस क्लास में बात करते हैं सब सेट के बारे में। तो पिछले क्लास में हमने बात किया था सेट के बारे में। सेट क्या होता है, कलेक्शन ऑफ डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। जब हम क्या करते हैं, अलग अलग ऑब्जेक्ट के कलेक्शन को जो कि अलग अलग हो और डिफाइंड हो, उनको ब्रेसेस के अंदर क्लोज कर देते हैं, तो वो क्या बन जाता है, सेट बन जाता है, ठीक है। और क्या देखा था हमने पिछले क्लास में, सेट को अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट करने का तरीका देखा था। एक देखा था हमने रोस्टर फॉर्म, एक वो देखा था सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। इस क्लास में बात करते हैं सब सेट के बारे में, ठीक है। तो देखो सेट का एक छोटा सा बच्चा है, छोटा सा पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं सब सेट, ठीक है। कोई भी एक सेट है, उसका छोटा सा हिस्सा तोड़ के आप क्या कर दो, दूसरा सेट बना दो। तो अगर दूसरे सेट में जितने भी आपके पास ऑब्जेक्ट है या जिसको आप एलिमेंट बोलते हो, वो पहले वाले सेट के अंदर भी बिलोंग करते हैं, मतलब पहले वाले सेट के अंदर भी रहते हैं, तो उस सिचुएशन में आपको आप क्या बोल सकते हो कि जो हमने छोटा वाला सेट तोड़ा है, वो क्या इसका बड़े वाले का सब सेट है। सब मतलब छोटा सा पार्ट, ठीक है। जैसे सपोज कर लो, एग्जांपल से बात करते हैं, हमारे पास कोई एक सेट ए है जिसके अंदर दिया हुआ है कलेक्शन ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ योर कॉलेज, ठीक है। कोई हमारे पास एक सेट ए दिया हुआ है जिसके अंदर आपके कॉलेज के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनका कलेक्शन है, ठीक है। हम क्या करते हैं, एक छोटा सा बी सेट बनाते हैं जिसके अंदर क्या होगा, कलेक्शन ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इन योर क्लास, आपके क्लास में जो भी स्टूडेंट्स हैं उनका एक कलेक्शन बनाया जाए, और आपके कॉलेज में जितने स्टूडेंट हैं उनका एक कलेक्शन बनाया जाए, ठीक है। तो देखो ये जो बी वाला सेट हमने बनाया, आपके क्लास के स्टूडेंट का कलेक्शन, जो आपके क्लास में स्टूडेंट पढ़ते हैं वो भी क्या आपके कॉलेज के अंदर ही बिलोंग करते हैं, मतलब क्या, जो आपने ये वाला सेट बनाया, ये कहाँ से बनाया है, इसी का एक छोटा सा पार्ट बनाया है। सपोज कर लो आपके कॉलेज में अलग अलग स्ट्रीम की पढ़ाई होती है, बीए एमबीए अलग, बीए बीएससी बीकॉम जितने भी होते हैं, तो उसी में से आपने क्या किया, अपने कॉलेज का एक छोटा सा सेट बनाया जिसको आपने क्या बोला कि एक बी सेट है, जिसको हमने कहाँ से बनाया, इस बड़े से सेट से बनाया है, ठीक है। तो देखो बी के जितने भी आपके पास एलिमेंट है, मतलब जो भी आपके पास स्टूडेंट है, वो यहाँ से तो बिलोंग करते हैं, मतलब इस सिचुएशन में आप क्या बोल दोगे, बी क्या है, ए का सबसेट है, बी क्या है, ए का सबसेट है। बी खुद में एक सेट है, वो सही बात है, बी खुद में एक सेट है, लेकिन जब आप कंपेयर कर रहे हो तो उस सिचुएशन में, क्योंकि एक आपने क्या लिया, कलेक्शन ऑफ आल स्टूडेंट ऑफ योर कॉलेज लिया, और बी में सिर्फ अपने क्लास के स्टूडेंट को लिया, तो उस सिचुएशन में ये आपका एक छोटा बच्चा बन गया, किसका, इसका मतलब क्या, आपका बी क्या बन गया, बी इज अ सबसेट ऑफ ए सेट का बी क्या बन गया, सबसेट बन गया। देखो सबसेट का सिंपल सिंबल ये होता है, ठीक है। यहाँ पे कौन सा होता है, इस सिंबल के लेफ्ट में कौन होता है, जो छोटा वाला बच्चा होता है, जो जिसको हम बात करते हैं कि वो क्या है, सबसेट है, और जो जिसका होता है वो क्या ऐसे राइट में होता है, ठीक है। तो बी इज सबसेट ऑफ ये क्या है, डिनोट करने का सिंबल है सबसेट का, ठीक है। तो कोई भी आप एग्जांपल ले लो, एक और एग्जांपल की बात करते हैं, ठीक है। जैसे हम क्या करते हैं, अपने नेचुरल नंबर्स को लेके चलते हैं, ठीक है। तो एक सेकंड, इसको रफ करना है, ठीक है, एक सेकंड रुको, इसको रफ कर देता है, ठीक है। तो देखो हम क्या करते हैं, नेचुरल नंबर्स को लेके चलते हैं। तो देखो आपको मालूम होगा कि आपने 11th में पढ़ा होगा
जो आपके सेट के एलिमेंट्स हैं उनको आप मैपिंग के अंदर भी क्या कर सकते हो, फिल कर सकते हो। जिस जैसे हमने कोई एक सेट ए बनाया जिसके अंदर हमने नेचुरल नंबर ले लिया 1 2 3 4 5, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, इनको मैपिंग डायग्राम में भी फिल कर सकते हो। मैपिंग मैपिंग डायग्राम कैसे होता है, आप ऐसे एक डायग्राम बनाते हो जिसके अंदर क्या बोलते हो कि ये आपका सेट ए रिप्रेजेंट करता है और उसके अंदर अपने एलिमेंट्स को फिल करते हो, ठीक है। ऐसे ही करते हो। हम क्या करते हैं, इसी का एक छोटा सा हिस्सा अलग करके एक नया छोटा सा सेट बनाते हैं, ठीक है। सपोज कर लो एक बी सेट बनाया हमने जिसके अंदर हमने एलिमेंट ले लिया 1 2 3 ले लिया, और एक सी सेट सपोज कर लो ले लिया जिसके अंदर हमने क्या ले लिया 2 5 ले लिया, और एक सी सेट ले लिया, सॉरी सी तो हो गया, एक डी सेट ले लो, ठीक है। जिसके अंदर क्या लेते हैं, हम रेंडमली अपने मन से मान लेते हैं कि उसके अंदर 1 2 7 8 है, ठीक है। देखो अभी यहाँ पे अलग है ना, ये कहानी थोड़ी सी अलग होती है, हम आपको अभी बताते हैं, ठीक है। तो देखो पहले बात करते हैं ए और बी के बारे में। ए क्या है, ए आपका बड़ा सोच सपोज कर लो, ए क्या है, पेरेंट है, और ये सभी क्या बच्चे हैं, ठीक है। हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, डिपेंड करता है कि इनके अंदर जो एलिमेंट है वो एग्जैक्टली इसके अंदर है या नहीं है, ठीक है। तो पहले ए और बी को कंपेयर करो, तो देखो बी के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो क्या ए के अंदर भी बिलोंग करते हैं, मतलब प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। देखो यार, आप ऐसा भी बोल सकते हो कि बी का सबसेट ए क्यों नहीं हो सकता। तो देखो किसी भी सेट का सबसेट होने के लिए जो इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो सबसेट होगा वो छोटा वाला पार्ट होगा, ठीक है। जो सबसेट होगा क्या होगा, छोटा वाला पार्ट होगा या उसी के बराबर तक होगा, ठीक है। जैसे देखो आपने पढ़ा होगा कि हर सेट खुद का क्या होता है, सबसेट होता है, अभी हम देखने वाले हैं। तो देखो ऐसे इसीलिए जो भी आपका सबसेट मतलब छोटा वाला पार्ट होता है वो हमेशा छोटा वाला सॉरी जो आपका सबसेट होता है वो हमेशा छोटा वाला पोर्शन होता है, ठीक है। तो देखो बी के अंदर 1 2 3 है और ए के अंदर भी 1 2 3 4 5 भी है, मतलब बी के एलिमेंट ए के अंदर बिलोंग करते हैं। तो आप क्या बोलोगे, ए इज सबसेट ऑफ बी, ठीक है। अब फिर बात करते हैं ए और सी के बारे में। तो ए और सी को कंपेयर करो, बड़ा कौन सा है, ए है, सी छोटा है, मतलब सी क्या बनेगा, सबसेट बनेगा। सी के अंदर 2 5 है और ए के अंदर भी 2 5 है, मतलब क्या, सी के एलिमेंट ए के अंदर भी बिलोंग करते हैं, मतलब ये कहाँ से बना होगा, इसी को तोड़ के बना होगा, ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं, जो आपका सी है, सॉरी, बी इज सबसेट ऑफ ए, जो आपका सी है वो भी क्या सबसेट है किसका, ए का, ठीक है। ये बात हो गया। अब बात करते हैं ए और डी के बारे में, ठीक है। तो बड़ा कौन सा है, बड़ा भी अगर नंबर ऑफ एलिमेंट की बात करें तो उसमें 5 एलिमेंट है, इसमें 4 एलिमेंट है, तो बड़ा तो अभी भी यही है, ठीक है। लेकिन ना क्या बात करते हैं, कौन कौन से एलिमेंट है उनकी बात करते हैं। तो 1 2 यहाँ पे भी है, लेकिन यहाँ पे 7 8 है और यहाँ पे 3 4 5 है। मतलब अगर हम बात करें कि कौन किसका सबसेट होगा, तो सबसेट या सॉरी किसी सेट का सबसेट होने के लिए जो सबसेट के अंदर एलिमेंट होते हैं वो एग्जैक्टली सेट के अंदर रहने चाहिए। ये सब बी से सबसेट कब बना, जब इसके एलिमेंट इसके अंदर थे। सी सबसेट कब बना, जब इसके एलिमेंट इसके अंदर थे। लेकिन जो डी के अंदर एलिमेंट 7 और 8 है वो ए के अंदर बिलोंग नहीं करते, जिसके लिए आप क्या बोलोगे कि जो आपका डी है वो ए का सबसेट नहीं है, ठीक है। तो देखो कोई भी सेट दूसरे का जब सबसेट नहीं होता, देखो ये भी एक सेट ही है, ठीक है। लेकिन जब हमने क्या बात किया, अभी सबसेट का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं तो सबसेट नाम से बोल रहे हैं, ठीक है। तो हम कैसे बोलेंगे कि डी इज नॉट सबसेट ऑफ ए, नॉट सबसेट का साइन ऐसा ही होता है, ऐसे ही आप बना दो सबसेट का साइन, उस पे से क्रॉस कर दो, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, इज नॉट सबसेट ऑफ, डी इज नॉट सबसेट ऑफ ए, ठीक है। अगर एलिमेंट बिलोंग करेगा तो सबसेट बन जाएगा, नहीं बिलोंग करेगा तो उस सेट का सबसेट नहीं बन पाएगा, ठीक है। थोड़ी सी बात करते हैं इंपॉर्टेंट जो आपने 11th में पढ़ी होंगी, ठीक है। एक सेकंड रुको, इसको रफ कर देते हैं, ठीक है। तो देखो हम बात करते हैं कि अगर कोई भी हमारे पास ए और बी सपोज कर लो अलग अलग सेट हैं, तो अगर ए बी का सबसेट बन जाए और बी ए का सबसेट बन जाए तो ये कंडीशन सही है या नहीं है, ठीक है। सपोज कर लो ये एक ए सेट है और हम क्या कर देते हैं, एक दूसरा बी सेट बना देते हैं जिसके अंदर भी एलिमेंट 1 2 3 4 5 है, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे, अगर हम बात करें पहले ए को सेट मान के और बी को सबसेट मान के, ठीक है, कि हमने बी कैसे बनाया, ए को लेके बनाया, ठीक है। एग्जैक्ट एग्जैक्ट कॉपी कर लिया कोई बात नहीं, एग्जैक्ट सेट का भी कॉपी कर लोगे तो नया सेट बनेगा। वो भी क्या एक अपने अपने अंदर में क्या है, सेट ही है। लेकिन हमने क्या बोला कि हमने ए से कॉपी किया, मतलब ए का क्या, ये छोटा बच्चा है, ऐसा मान सकते हो, ठीक है। तो देखो अगर बी के एलिमेंट्स को देखोगे तो वो क्या एग्जैक्टली ए के अंदर भी है, तो आप क्या बोलोगे कि बी क्या है,
आपका ए का सबसेट है। अब थोड़ा रिवर्स में देखो, सपोज करो बी हमने पहले बनाया होगा और ए बाद में बनाया होगा बी से कॉपी करके, मतलब बी का छोटा सा पार्ट लेके, छोटा सा जो पार्ट लिया है वो पूरा पूरा ले लिया, ठीक है। तो देखो इस सिचुएशन में आप क्या देखोगे कि जो आपके ए के एलिमेंट है वो के पूरे बी के अंदर भी आते हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या मिलता है हमको, ए इज सबसेट ऑफ बी। तो देखो कोई भी एक सेट दूसरे का सबसेट बन जाए और जो दूसरा है वो पहले का सबसेट बन जाए, ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब दोनों सेट क्या हो, बराबर हो, ठीक है। देखो इसको ऐसे फॉर्म में लिखा रहता है बुक में कि इफ A is subset of B and B is subset of A if and only if, ये जो साइन होता है इसको बोलते हैं if and only if का साइन ये होता है, ठीक है। नहीं, इसको इसको बोलते हैं देन बोलते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं देन। if A is subset of B and B is subset of A, then A equal to B। तो आपका जो A होता है, A सेट वो क्या B सेट के बराबर होता है, ठीक है। ये बात क्लियर हुआ कि नहीं? कोई भी अगर एक सेट दूसरे का सबसेट है और दूसरा पहले का सबसेट है, तो ये तभी हो सकता है जब दोनों सेट क्या हो, बराबर हो, ठीक है। तो ये बात नोट करो। थोड़ी सी बात करते हैं इम्पटी सेट के बारे में, ठीक है। तो देखो इम्पटी सेट का मतलब तो आपको मालूम ही होगा कि कोई ऐसा सेट जिसके अंदर कुछ भी ना हो, उसको आप क्या बोलते हो, इम्पटी सेट, ठीक है। जैसे सपोज कर लो हम बात करते हैं, हाँ एक एग्जांपल से बात करते हैं, ठीक है। एक सेकंड को इसको रब कर देते हैं, ठीक है। हो गया है, चलो ठीक है। तो देखो हम एक सेट लेते हैं, कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11, ठीक है। एक सेट ए बनाते हैं, ठीक है। कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स, कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11, ठीक है। और क्या एक बी सेट बनाते हैं जिसके अंदर क्या है, कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट स्टडिंग इन बोथ, स्टडिंग studying in both 11th and 12th, in 11th एंड 12th, ठीक है। तो देखो हम बात करें पहले ए सेट के बारे में, तो कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11 ये डिफाइंड है। किसी भी स्कूल की पर्टिकुलर बात करोगे तो उसके अंदर क्लास 11 के जितने भी स्टूडेंट होंगे, बॉयज गर्ल्स सभी क्या होंगे, डिफाइंड होंगे, अलग अलग होंगे, मतलब उसका कलेक्शन बनाया जा सकता है। मतलब इस ये क्या है, एक क्या बोलते हैं इसको, सेट आप बोल सकते हो कि ये डिफाइंड है और डिस्टिंक्ट है, ठीक है। अगर बात करें इसके बारे में तो देखो इसको क्या लिखा हुआ है, कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट स्टडिंग इन बोथ, सॉरी, कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट, स्टूडेंट ने स्टूडेंट लिखा हुआ है, एक की बात चल रही है, स्टडिंग इन बोथ 11th एंड 12th। अगर कोई एक ऐसा बच्चा है जो एक ही टाइम पे 11th और 12th में दोनों में पढ़ रहा है, तो उसका कलेक्शन बना। तो देखो ऐसा पॉसिबल नहीं है नॉर्मल तरीके पे कि कोई एक बच्चा 11th 12th में साथ में क्या कर ले, अपीयर कर ले, ठीक है। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, मतलब इसके अंदर बी के अंदर कोई भी एलिमेंट, मतलब कोई भी स्टूडेंट नहीं आने वाला है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। तो जो कुछ भी नहीं होता है, मतलब जिसके अंदर कुछ भी नहीं आता, जिसको आप जीरो सेट या नल सेट बोलते हो, उसको ऐसे खाली ब्रैसेट से डिनोट किया जाता है या ऐसे इस साइन से डिनोट किया जाता है, ठीक है। इसका और इसका मतलब सेम ही होता है। मतलब कैसा है, नल सेट, मतलब उस सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं आता, ठीक है। तो जैसे हम बात करते हैं नल सेट और एक सेट के बारे में, ठीक है, कि आपका नल सेट और सेट में क्या रिलेशन है, ठीक है। तो इसको रफ कर देते हैं, इसको नोट कर लो, एग्जाम्पल काम देगा समझाने के लिए और समझने के लिए, ठीक है। तो देखो हम बात करते हैं एक कोई नॉर्मल से सेट के बारे में, सपोज कर लो वही ए सेट ले लो अपना जो था 1 2 3 4 5, क्या को बढ़ा लो, ठीक, 6 कर लो। सपोज कर लो हम क्या करते हैं, इसी का छोटा छोटा सबसेट बनाते हैं। सबसेट कैसे बनता है, इन्हीं का छोटा छोटा पार्ट लेके, ठीक है। सपोज कर लो एक में 1 है, और क्या एक में 1 2 है, और क्या एक में 1 2 3 है, और क्या एक में, सॉरी, ए बी सी इसको डी बनाओ, और एक ई है जिसमें क्या 1 2 3 4, और एक एफ बना दो जिसके अंदर क्या है 1 2 3 4 5 6, और क्या एक जी बना दो जिसके अंदर क्या है 1 2 3 4 5। 5 का नहीं बनाया था, चलो वो भी बन गया। अभी क्या कर लो, एक और बना लो, ठीक है। यह एक बना लो जिसके अंदर क्या है 1 2
9 7 4 ऐसे ही कुछ भी बना था, ठीक है। तो देखो अब हम बात करते हैं थोड़ा सा कौन सा सेट दूसरे का सबसेट है, ठीक है। तो ए और बी को कंपेयर करो, बी का एलिमेंट ए के अंदर आ रहा है, मतलब क्या, ए क्या है, बी का सब, सॉरी, बी क्या है, ए का सबसेट है, ठीक है। इतना हो गया। और एक और ले लो, ठीक है, आई एक सेट ले लो जिसके अंदर क्या है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। और फिर बात करें सी के बारे में, ठीक है। तो सी भी के अंदर भी जो एलिमेंट है वो ए के अंदर बिलोंग करता है, मतलब आपका सी भी क्या है, ए का सबसेट है, ठीक है। सी भी क्या है, ए का सबसेट है, ठीक है। अब डी की बात करें तो डी के एलिमेंट भी ए के अंदर आते हैं, मतलब डी भी क्या है, आपका ए का सबसेट है। ई की बात करें तो ई के एलिमेंट 1 2 3 4 इसके अंदर आते हैं, मतलब ये भी क्या है, सबसेट है किसका, ए का। बात करें यफ की, तो यफ के अंदर पूरा का पूरा आ गया। हमने ये पूरा का पूरा कॉपी करके एक सेट बनाया, लेकिन कहाँ से बनाया, यहाँ से बनाया। तो यहाँ से बनाया मतलब ये वाला क्या, यफ क्या, ए का सबसेट बन गया, यफ क्या आपके ए का सबसेट बन गया। तो यहाँ से एक बात आपको पता चलता है कि कोई भी सेट खुद का सबसेट हो सकता है। जब हम क्या करेंगे, उसके अंदर के एलिमेंट को पूरा का पूरा कॉपी कर लेंगे, तो जो नया आपका सबसेट मिलेगा वो एग्जैक्टली उसी के बराबर होगा पुराने वाले सेट के। मतलब क्या, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। हर सेट खुद का क्या होता है, सबसेट होता है, ठीक है। बात करते हैं जी के बारे में। जी दिख रहा है ना, हाँ नीचे को 1 2 3 4 5 लिखा हुआ है, वो इसके अंदर भी आते हैं, मतलब जी भी क्या है आपका ई का सबसेट है, ठीक है। ए बी सी डी ई एफ जी हो गया। अब यहाँ पे यस पे आते हैं, तो यस में क्या है, 1 2 1 2 9 आ गया, 7 आ गया। 9 7 तो इसमें नहीं है, लेकिन 4 है, ठीक है। तो देखो ये दोनों क्या आपके यहाँ पे लाई नहीं करते, तो इन दोनों एलिमेंट की वजह से आपका जो यच है वो ए का सबसेट नहीं बन गया। ए यच अपने में एक सेट है, लेकिन सबसेट की बात करेंगे तो ए का सबसेट नहीं रह गया, ठीक है। बात करते हैं आई के बारे में, ठीक है। तो देखो आई कैसे बना है, जब हमने क्या किया हुआ है, इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं रखा हुआ है, मतलब उसको खाली छोड़ दिया है। तो देखो आप जब इसका इस बड़े से सेट का सबसेट बना रहे हो, तो एलिमेंट ले लेके बना रहे हो, तो आप एक ऐसा भी सिचुएशन क्रिएट कर सकते हो जिसके अंदर आप कुछ भी ना लो, ठीक है। सपोज कर लो हमने यहाँ तक ले लिया, 1 2 3 4 5 6 तक ले लिया, बारे बारे से सबको भर दिया, ठीक है। अब सपोज कर लो कोई हमने एक वैसे मन किया कि क्या करते हैं, एक सेट बना देते हैं जिसके अंदर कुछ भी ना हो, मतलब वो खाली हो। ये भी तो इसी का हिस्सा है, क्योंकि यहाँ यही से आया है। जब हमने क्या किया, कुछ भी नहीं लिया, 1 2 3 4 5 6 में से कुछ भी नहीं लिया, तो हमको एक खाली डब्बा मिला, ठीक है। तो यहाँ से आपको ये पता चलता है कि जो भी आपका नल सेट होता है वो हर सेट का सबसेट होता है, ठीक है। जैसे देखो ए सेट है, इस यहाँ की आप बात कर रहे हो, तो ये यहाँ के एलिमेंट हमने यहाँ पे एक भी नहीं लिए, तो इस सिचुएशन में क्या बन गया आपका, आई आपका सबसेट बन गया ए का, ठीक है। एक सेकंड के लिए मान लो कि हम बी को एक सेट की तरह ट्रीट करते हैं, ठीक है। अगर हम क्या करें, बी का सबसेट बनाना चाहे तो कैसे बनेगा, ठीक है। तो बी का सबसेट बनेगा उसके एलिमेंट्स को लेके, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, कोई अल्फा सेट बनाते हैं जिसके अंदर हमने एक वन एलिमेंट लिया। तो देखो बी और अल्फा को कंपेयर करो, तो इसके एलिमेंट इसके अंदर आता है, मतलब अल्फा क्या है, अल्फा आपका सबसेट है बी का। और क्योंकि अल्फा के अंदर के एलिमेंट और बी के अंदर का एलिमेंट बराबर है, मतलब ये सेट खुद का सबसेट के बराबर है, ठीक है। तो देखो हम क्या कर सकते हैं, एक बीटा नाम का सबसेट भी बना सकते हैं, जिसके अंदर क्या करें, हम कुछ भी ना लें, हम क्या बना रहे हैं, बी का सबसेट बना रहे हैं। तो एक बार क्या कर लिया हमने, वन ले लिया, एक बार क्या किया हमने, कुछ नहीं लिया। तो इस सिचुएशन में भी, क्योंकि हमने बात किया था कि हम बी का सबसेट बना रहे हैं लेकिन हमने एलिमेंट नहीं लिया, उस सिचुएशन में भी ये बीटा क्या है, बी का सबसेट कहा जाएगा, ठीक है। बीटा क्या बन जाएगा, बीटा इज सबसेट ऑफ बी बन जाएगा, ठीक है। देखो यार यहाँ से आपको ये पता चलता है कि कोई भी सेट हो, ये हो, ये कोई भी सेट है वो, अगर उसका आप सबसेट बना रहे हो तो एक ऐसा सेट बना सकते हो जिसके अंदर कुछ भी आप ना भरो, मतलब वो क्या, एक नल सेट की तरह आपके पास पड़ा रहेगा, और वो हर तरह के सेट का सबसेट होगा, ठीक है। तो वो बात भी आप नोट कर लो कि नल सेट, एक सेकेंड, null set is subset of every set, null मतलब empty set, null set is subset of every set, हर सेट का सबसेट क्या,
नल सेट को बनाया जा सकता है और बनाया जाता है। ठीक है, इतना हो गया। तो देखो हम बात करते हैं एक फॉर्मूले के बारे में कि आपके पास अगर कोई भी एक सेट के अंदर एलिमेंट दिए हुए हैं, ठीक है, तो उस सेट के कितने सबसेट बनाए जा सकते हैं। ठीक है, जैसे देखो हमारे पास एक ए सेट दिया था, तो उसके अंदर से हमने मान लो तोड़ तोड़ के अभी इतना बनाया, लेकिन और भी बनाया जा सकता है। जैसे सपोज कर लो एक कोई हम जेड सबसेट बनाते हैं ए का, जिसके अंदर हम 1 5 6 ले लें, ऐसा सिचुएशन भी पॉसिबल है। कोई हम क्यूब सेट सबसेट बनाएं ए का, जिसके अंदर हम 6 1 ले लें, ऐसा सिचुएशन भी पॉसिबल है। तो हम बात करते हैं किसी एक सेट के जिसके अंदर एलिमेंट सपोज कर लो एक 6 एलिमेंट यहाँ पे है, तो अगर 6 एलिमेंट हो तो उसके कितने सबसेट पॉसिबल हो सकते हैं। ठीक है, तो देखो हम बात करते हैं इस शुरुआत से स्टार्ट करते हैं, जिससे आपको भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखो एक सेकेंड, इसको नोट कर लो, हम रैप कर देंगे। ठीक है, तो देखो स्टार्ट करते हैं, मान लेते हैं कि बी से हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बी क्या है, हमारे पास 1 है। हम 1 को बी को क्या एक सेट मान के चलते हैं और इसका सबसेट बनाने का कोशिश करते हैं। ठीक है, तो बी का सबसेट कैसे कैसे बनेगा, एक तो क्या बनेगा, सपोज कर लो एक पी बना रहे हैं सबसेट बी का, जिसके अंदर हमने 1 ले लिया, और एक बना रहे हैं क्यू सेट बना सबसेट बना रहे हैं बी का, जिसके अंदर हमने कुछ भी नहीं लिया। ठीक है, तो देखो 1 के ऐसे जीरो भी लिख सकते हो। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, खाली भी छोड़ दो या फिर जीरो लिख दो। जीरो मतलब कुछ भी सॉरी जीरो मत लिखना, क्योंकि जीरो भी एक एलिमेंट इंडिकेट करता है। ठीक है, तो ऐसे खाली छोड़ देना। ठीक है, तो देखो हमारे पास जब एक एलिमेंट था तो उसके कितने सबसेट बने, 2 सबसेट बने। ठीक है, तो देखो अगर हम बात करें अब सी सबसेट, सी सेट के बारे में। ठीक है, सी को ले लो, सी के अंदर क्या क्या है, 1 है 2 है। ठीक है, इसके क्या करते हैं, सबसेट बनाने की कोशिश करते हैं। सपोज कर लो एक आर सबसेट बनाया हमने सी का, जिसके अंदर 1 ले लिया, एक यस बनाया जिसके अंदर 2 ले लिया, एक यू बनाया जिसके अंदर क्या कर लिया, 1 और 2 दोनों ले लिया, और एक भी बनाया जिसके अंदर हमने क्या किया, कुछ भी सॉरी कुछ भी नहीं लिया है। ठीक है, तो देखो जब हमारे पास सी सेट के अंदर 2 एलिमेंट थे तो उसके 4 सबसेट बने। ठीक है, ऐसे ही क्या करते हैं, एक और देख लेते हैं डी के बारे में। ठीक है, तो वो अगर उसको देख लोगे तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे नोट कर लो बी के माना सी का नोट कर लो, सी के अंदर कितने सबसेट आए आपके पास, 4 एलिमेंट कितने थे, उसके बाद 2 थे। ठीक है, इतना नोट कर लो, हम रब करके डी की कहानी को देख लेते हैं। ठीक है, वो देख लोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो देखो हमारे पास डी सपोज कर लो एक सेट है, जिसके अंदर क्या है, 1 2 और 3 नाम के एलिमेंट है। अब क्या करते हैं, इसके सबसेट बनाते हैं। ठीक है, तो सपोज कर लो एक आई सबसेट बना डी का, जिसके अंदर हमने 1 ले लिया, एक जे सबसेट बना डी का, जिसके अंदर 2 ले लिया, एक के बना सबसेट डी का, जिसके अंदर हमने क्या कर लिया, 3 ले लिया, एक यल बना लो सबसेट जिसके अंदर 1 2 ले लो, एक यम बना लो सबसेट जिसके अंदर 2 3 ले लो, और एक यन बना लो जिसके अंदर क्या कर लो, 1 3 ले लो। ठीक है, तो देखो यहाँ तक हमारे पास हमने एक बार एक एलिमेंट को लिया, एक 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 3 सबसेट बने, एक बार क्या किया, दो दो को लिया, ये अगर हम क्या करें एक और सेट बनाए 3 2 नाम का, तो ये सेट क्या वैलिड होगा कि नहीं होगा। सपोज कर लो यम यन के बाद वो एक सबसेट बनाते हैं जिसके अंदर हम 3 2 लेते हैं, तो ये वैलिड नहीं होगा, क्योंकि हमने 2 3 ले लिया है। 3 2 लो या 2 3 लो, दोनों एक ही मतलब। हमने पहले क्लास में बात किया था कि जो सबसेट के अंदर सॉरी इसको रफ करना था ना, क्या था ये, 1 3 2 3 ना, जो कोई भी सेट है उसके अंदर जो आप एलिमेंट लिखते हो उनको लिखने का कोई फिक्स तरीका नहीं है। आप 2 को पहले भी लिख सकते हो, 3 को भी पहले लिख सकते हो। ठीक है, दोनों का मतलब सेम ही होता है। ठीक है, तो देखो हमने एक एक का बना लिया, दो दो को बना लिया। आप क्या करते हैं, 3 एलिमेंट्स को उठा के सेट बनाते हैं, क्योंकि हर सेट खुद का क्या होता है, सबसेट होता है। ठीक है, तो वो एक सबसेट बना जिसके अंदर 1 2 3 आया, और क्या एक और सबसेट बनाते हैं पी नाम का, जिसके अंदर कुछ भी नहीं लेते हैं, खाली छोड़ देते हैं। ठीक है, तो देखो अब बस काउंट करो कि इस डी के कितने सबसेट बने, 1 2 3 4 5 6 7 8 सबसेट बने। ठीक है, तो देखो डी के अंदर एलिमेंट 3 थे तो उसके पास 8 सबसेट बने, बी के पास एक एलिमेंट था तो उसके पास 2 सबसेट बने, सी के पास 2 एलिमेंट था तो उसके पास 4 सबसेट बने, डी के पास 3 एलिमेंट है तो उसके पास 8 सबसेट बने। ठीक है, तो अगर हम एक जनरल फॉर्मूला लिख दें कि नंबर ऑफ सबसेट
sorry, total number of subset for a given number of total number of subset for a set, जिसके अंदर जो एक सेकेंड रुको, इधर का नोट कर लो, रफ करेंगे, पहले लिखना पड़ेगा। बात करते हैं टोटल नंबर ऑफ सबसेट फॉर अ सेट। ठीक है, तो ये आपका होता है 2 के पावर n के बराबर, जहां पे n क्या होता है, सेट के अंदर कितने एलिमेंट है या नंबर्स है उनका संख्या। ठीक है, तो देखो हम बात करते हैं पहले 1 के बाद इस ए सॉरी बी सेट के बारे में। तो उसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट कितने थे, 1 थे। तो 2 इस सेट का 2 के पावर 1 करोगे तो कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। मतलब जब एलिमेंट 1 था किसी सेट के अंदर तो उसके सबसेट कितने बने, 2 बने। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसके लिए देखते हैं सी सबसेट, सी सेट के लिए जिसके अंदर 2 एलिमेंट थे। तो 2 का स्क्वायर मतलब 4 आया। मतलब ऐसा सेट जिसके अंदर 2 एलिमेंट होंगे उसके कितने सबसेट बनेंगे, 4 बनेंगे। 4 बने भी थे। अब क्या करोगे, 3 एलिमेंट्स कर लोगे कि ऐसा कोई सेट जिसके अंदर 3 एलिमेंट हो तो उसके से कितने सबसेट पॉसिबल हैं, 8 सबसेट पॉसिबल हैं। ठीक है, तो देखो हमारे पास 8 सबसेट मिले हुए थे। तो ये जो आपका फॉर्मूला है ये आप नोट कर लो, आपको कई बार काम में देगा। ठीक है, इनको नोट कर लो। कुछ और बच रहा है, एक आध 2 लाइन का, उसको भी देख के क्लियर करते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लो। ठीक है, हम रफ कर देते हैं। ठीक है, चलो हो गया, कर लो। चलो ठीक है, तो देखो पिछली क्लास में हमने बात किया था नेचुरल नंबर, रियल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, इन सब का सिंबल्स को कैसे डिनोट करते हैं उसके बारे में। ठीक है, तो थोड़ा सा उन्हीं के अंदर चेक करते हैं कि कौन किसका सबसेट बनाया जा सकता है। ठीक है, तो हमारे पास हो गया नेचुरल नंबर, रियल नंबर, होल नंबर हो गया, इंटीजर हो गया, और क्या, रैशनल नंबर होता है क्यू, इसको हमने क्यू से डिनोट किया था। ठीक है, तो इन सभी की हम बात करते हैं। ठीक है, तो नेचुरल नंबर, रियल, होल, इंटीजर, रैशनल। आप ये बात बताओ कि कौन किसका सबसेट हो सकता है। ठीक है, जैसे बात करें रियल नंबर के बारे में, तो रियल नंबर के अंदर तो सभी आ जाएंगे। मतलब रियल नंबर क्या है, एक बड़ा वाला है। ठीक है, बाकी सभी छोटे हैं। तो हम क्या करते हैं, एक ऑर्डर में लगाते हैं। ठीक है, कि जिससे हमको ये पता चले कि कौन किसका सबसेट बनाया जा सकता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने सबसे छोटे वाले सेट से। तो नेचुरल नंबर सबसे छोटा होता है, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है, रियल में सभी आएंगे, इंटीजर में निगेटिव क्वांटिटी पॉजिटिव क्वांटिटी 0 सभी होते हैं। और ये रैशनल नंबर है तो इसके अंदर आपके पी बाय क्यू फॉर्म के मिलेंगे। मतलब आपके पास उसके अंदर होल भी आएंगे, इंटीजर वाले भी आएंगे और नेचुरल वाले भी आएंगे। ठीक है, तो मतलब नेचुरल नंबर आपका सबसे छोटा है। नेचुरल नंबर किसका सबसेट है, होल नंबर्स का सबसेट है। और होल नंबर किसका सबसेट है, होल नंबर आपका इंटीजर्स का सबसेट है। और इंटीजर्स किसका सबसेट है, इंटीजर्स आपका रैशनल नंबर्स का सबसेट है। मतलब जितने भी एलिमेंट इंटीजर्स के अंदर होते हैं वो रैशनल नंबर के अंदर भी आते हैं और उससे ज्यादा भी होते हैं उसके पास। ठीक है, और फिर क्या, जो आपका रैशनल नंबर है वो किसका सबसेट है, वो आपका रियल नंबर का सबसेट है। ठीक है, तो ये आपका ऑर्डर चलता है जिसके अंदर क्या आप देख सकते हो कि जो नेचुरल नंबर होता है, देखो आप ऐसा भी बोल सकते हो कि जो आपका नेचुरल नंबर है वो रियल नंबर का सबसेट है, जो आपका होल नंबर है वो भी रियल नंबर का सबसेट है। ये सब बात सही है, लेकिन हमने बस एक ट्रेंड बना ऑर्डर बनाया कि एक ही फॉर्मूले के अंदर सबको कैसे फिक्स करना है। ठीक है, जो यहाँ पे है वो इसका भी सबसेट होगा, इसका भी होगा, इसका भी होगा, इसका भी होगा। आप ऐसा भी बोल सकते हो नेचुरल नंबर इज सबसेट ऑफ integers, natural number is subset of rational number, natural number is subset of real number। ये सब भी सही बात है। ठीक है, तो देखो ये बात हमारे पास हो गया सबसेट के बारे में। ठीक है, नोट कर लो।